Hi friends, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. Let's start today's topic. हमारे पास लास्ट दो स्टेटमेंट बचती हैं, गो टू स्टेटमेंट एंड एग्जिट स्टेटमेंट. इन द प्रीवियस वीडियो हम सारे स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट क्या है? गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम सेम फंक्शन के अंदर कंट्रोल को एक स्पेसिफाइड लेवल पे ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं. गो टू स्टेटमेंट हमें ये अलाउ करता है कि हम सेम फंक्शन के अंदर जंप कर सकें एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे. गो टू स्टेटमेंट को जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है. इसको रिप्रेजेंट करने के दो सिंटैक्स हैं. या तो ट्रांसफ़र नीचे से ऊपर होगा या ऊपर से नीचे होगा. तो सबसे पहला सिंटैक्स है कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पे इसको बीच में गो टू स्टेटमेंट दिखा. तो गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा? प्रोग्रामिंग में एक सेम फंक्शन के अंदर जहाँ पे भी लेबल लिखा होगा उस स्पेसिफाइड लेवल के पास ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा. दूसरा सिंटैक्स ये है कि लेबल ऊपर लिखा था, गो टू स्टेटमेंट नीचे मिला, तो ये क्या करेगा? जो कंट्रोल है वो लेबल को ट्रांसफ़र कर देगा. बट यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, द यूसेज ऑफ गो टू इज़ जनरली डिस्करेज. ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोड को समझने में और मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल बना देता है, तो इसका हम ज़्यादा इतना यूज़ करते नहीं हैं. पर फिर इसको प्रोग्राम से समझते हैं कि ये इसका क्या यूज़ है. विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को समझते हैं. सबसे पहले तो हेडर फाइल लिखी है, फिर मेन फंक्शन लिखा है. अब यहाँ पे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम से, और वो इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर कर रहा है विच इज़ 1. अब इट्स योर चॉइस कि आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हो या आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो. यहाँ पे हमने डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से. अब कंडीशन हमने ये लगाई है कि अगर मेरा वो नम नाम का वेरिएबल 1 की इक्वल है तो क्या किया जाए? गो टू लेबल. गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर ली यहाँ पे. गो टू लेबल का मतलब ये है ये जंप करेगा लेबल पे, ये सीधा आएगा इस वाले लेबल के पास और प्रिंट करा देगा इस स्टेटमेंट को. अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता, इफ़ कंडीशन ये गो टू लेबल नहीं लिखा होता, तो सीक्वेंस में आता, पहले ये प्रिंट कराता है आई एम अ स्टूडेंट, फिर अगर लेबल नहीं लिखा होता तो प्रिंट कराता है आई एम शिवांगी शर्मा. बट क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया गो टू स्टेटमेंट का, तो ये जंप कर देगा लेबल को. ये क्या करेगा? ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा लेबल के पास. लेबल में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट होकर मिल जाएगा. तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा आई एम शिवांगी शर्मा. यहाँ पे हम नम वेरिएबल में अगर 10 को स्टोर करते या कोई और नंबर स्टोर करते, फिर ये कंडीशन चेक करता तो कंडीशन फॉल्स होती, और कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाले पार्ट को स्किप ही कर देता. फिर ये प्रिंट कराता आई एम अ स्टूडेंट. बट क्योंकि ये मैच कर गई, कंडीशन ट्रू है, इसीलिए ये कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा लेवल के पास और प्रिंट होकर आपके पास ये आएगा. लास्ट वन इज़ एग्जिट स्टेटमेंट. एग्जिट का मतलब होता है जैसे किसी प्लेस से हमें बाहर आना होता है तो हम एग्जिट लेते हैं. वैसे ही प्रोग्रामिंग में किसी प्रोग्राम से बाहर आना हो, द एग्जिट फंक्शन इज़ यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, बीच में हमने लगा दिया एग्जिट स्टेटमेंट, तो वहीं पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ख़त्म, टर्मिनेट हो जाएगा. इट अलाउ यू टू एग्जिट फ्रॉम एनी वेयर विद इन द प्रोग्राम, नॉट जस्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन. एग्जिट एक ऐसा फंक्शन है कि आप प्रोग्राम में कहीं से भी एग्जिट ले सकते हो. सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर की बात नहीं हो रही, आप किसी भी फंक्शन में हो आप वहीं से एग्जिट ले सकते हो. थर्ड लिखा है यहाँ पे, द एग्जिट फंक्शन टेक्स एन इंटीजर आर्ग्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द एग्जिट स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जिट फंक्शन एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है और वो इंटीजर आर्ग्यूमेंट प्रोग्राम के एग्जिट स्टेटस को रिप्रेजेंट प्रोग्राम से समझ में आता है. तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी stdir.h. एज यू कैन सी हेयर कि हमने एक और हेडर फाइल इंक्लूड करी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ये क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं एग्जिट फंक्शन का, और ये एग्जिट फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है. अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं तो कंपाइलर एक एरर मैसेज जनरेट करेगा, क्योंकि वो पहचानेगा ही नहीं एग्जिट फंक्शन को. इसीलिए ज़रूरी है कि पहले हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर दें ताकि ये इंश्योर करे कि अब एग्जिट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसके बाद हम मेन सेक्शन में आए, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और अब की बार हमने वो वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से इनपुट ली है. फिर हमने कंडीशन ये लगाई है
कि अगर वो नंबर जो भी यूज़र ने इनपुट किया होगा वो 0 से छोटा है तो हम चाहते हैं कि वो एग्ज़िट कर जाए, प्रोग्राम से टर्मिनेट कर जाए। तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ में वो स्टेटमेंट पहले तो प्रिंट कराई कि अगर जो नंबर आपने यूज़र से इनपुट लिया वो एक नेगेटिव नंबर है तो प्रिंट करके दो आउटपुट स्क्रीन पर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये एग्ज़िट कर जाएगा यहाँ से। एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लिया है यहाँ पे 1, तो एग्ज़िट करने के बाद ये नीचे कुछ देखेगा ही नहीं, सिर्फ ये वाली चीज़ प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब यूज़र ने 0 से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर एंटर किया होगा, तो ये इफ़ वाले पार्ट को स्किप कर देगा, इसको देखेगा नहीं और प्रिंट कर देगा कि आपने जो भी नंबर एंटर किया होगा उसको दिखाएगा आउटपुट स्क्रीन पर और नम वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। रिटर्न 0 से वापस आए, प्रोग्राम ख़त्म। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट सब ख़त्म हो चुका है। आई होप यूनिट 3 आपको अच्छे से समझ में आई हो। इफ़ यू हैव डाउट इन एनी टॉपिक ऑफ यूनिट 3 you can freely ask me in the comment section. Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.